जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्गखंड जम्बू मार्ग आदि तीर्थ नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत तथा कावेरी संगम की महिमा। अध्याय 79 जम्बू मार्ग आदि तीर्थ नर्मदा नदी अमृक। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ करने वाले मनुष्य को पहले जम्बू मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। वह पितरों, देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित तीर्थ है। जम्बू मार्ग में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहर में एक बार भोजन करते हुए 5 रात तक उस तीर्थ में निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जम्बू मार्ग से चलकर तुंडुलिकाश्रम की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता तथा स्वर्गलोक में उसका सम्मान होता है। राजन, जो अगस्त्याश्रम में जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता और वहां 3 रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है तथा जो शाक्या फल से जीवन निर्वाह करते हुए वहां निवास करता है, वह परम उत्तम कार्तिकेय जी के धाम को प्राप्त होता है। राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप, लक्ष्मी से सेवित तथा समस्त लोकों द्वारा पूजित कन्याश्रम तीर्थ धर्मारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है। वहां पहुंचकर उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नियमानुकूल आहार करके शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वहां देवता तथा पितरों का पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज्ञ का फल पाता है। उस तीर्थ की परिक्रमा करके ययातिपतन नामक स्थान को जाना चाहिए। वहां की यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर नियमानुकूल आहार और आचार का पालन करते हुए उज्जैन में स्थित महाकाल तीर्थ की यात्रा करे। वहां कोटतीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष को भद्रवट नामक स्थान में जाना चाहिए, जो भगवान उमापति का तीर्थ है। वहां की यात्रा करने से 1000 गोदान का फल मिलता है तथा महादेव जी की कृपा से शिवगणों का आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदी में जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। युधिष्ठिर बोले, द्विज श्रेष्ठ नारद जी, मैं पुनः नर्मदा का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, नर्मदा सब नदियों में श्रेष्ठ है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा स्थावर जंगम संपूर्ण भूतों को तारने वाली है। सरस्वती का जल 3 सप्ताह तक स्नान करने से, यमुना का जल 1 सप्ताह तक गोता लगाने से और गंगा जी का जल स्पर्श के समय ही पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकों में रमणीय तथा पावन नदी है। महाराज, देवता, असुर, गंधर्व और तपोधन ऋषि ये नर्मदा के तट पर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर, वहां स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए जो जितेंद्रिय भाव से 1 रात भी उसके तट पर निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थ में स्नान करके विधिपूर्वक पिंडदान देता है, उसके पितर महाप्रलय तक तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। जो वहां स्नान करता और चंदन एवं फूल माला आदि चढ़ाकर रुद्र की पूजा करता है, उस पर रुद्रकोटि स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं भगवान महेश्वर विराजमान है। वहां स्नान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से शास्त्रीय विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए तथा वहीं तिल और जल से पितरों तथा देवताओं का तर्पण भी करना चाहिए। पांडुनंदन, जो ऐसा करता है उसकी 7वीं पीढ़ी के सभी लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा युधिष्ठिर, सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा की लंबाई 100 योजन से कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई 2 योजन की है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर 60 करोड़ और 60,000 तीर्थ हैं। वहां रहने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इंद्रियों को अकाबू में रखे तथा सब प्रकार की हिंसाओं से दूर रहकर 10 प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहे। इस प्रकार से समस्त सदाचारों का पालन करते हुए क्षेत्रपालों तीर्थ या देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करनी चाहिए। हाँ, नर्मदा के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर एक कपिला वन नाम की बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तट पर उगे हुए देवदारू एवं अर्जुन के वृक्षों से आच्छादित रहती है। वह परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, उसके तट पर 100 करोड़ से अधिक तीर्थ हैं।
कपिला के तीर पर जो वृक्ष कालचक्र के प्रभाव से गिर जाते हैं वे भी नर्मदा के जल से संयुक्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है जिसका नाम विशल्यकर्णा है। उस शुभ नदी के किनारे स्नान करने से मनुष्य तत्काल शल्यरहित शोकहीन हो जाता है। नर्मदा से मिली हुई विशल्या नाम की नदी सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, जो मनुष्य वहां स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से एक रात निवास करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। महाराज, जो उस तीर्थ में उपवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर इंद्रलोक को जाता है। नर्मदा में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अमरकंटक पर्वत पर जिसकी मृत्यु होती है वह 100 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। फेन और लहरों से सुशोभित नर्मदा का पावन जल मस्तक पर चढ़ाने योग्य है। ऐसा करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा सब प्रकार के पुण्य देने वाली और ब्रह्महत्या का पाप दूर करने वाली है। जो नर्मदा तट पर एक दिन और एक रात उपवास करता है वह ब्रह्महत्या से छूट जाता है। पांडुनंदन, इस प्रकार नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी तीनों लोकों को पवित्र करती है। महाराज, अमरकंटक पर्वत सब ओर से पुण्यमय है। जो चंद्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण के अवसर पर अमरकंटक की यात्रा करता है उसके लिए मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुना पुण्य बताते हैं। वहां महेश्वर का दर्शन करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्यग्रहण के समय समुदाय के साथ अमरकंटक पर्वत की यात्रा करते हैं उन्हें पुंडरीक यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर्वत पर ज्वालेश्वर नामक महादेव हैं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते। मनुष्य के हृदय में सकाम भाव हो या निष्काम, वह नर्मदा के शुभ जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में रुद्रलोक को जाता है। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर आदि सब महात्मा पुरुषों ने नारद जी से पूछा, भगवान, संपूर्ण लोगों के हित के उद्देश्य से तथा हम लोगों के ज्ञान एवं पुण्य की वृद्धि के लिए आप कृपा पूर्वक नर्मदा कावेरी संगम की व यथार्थ महिमा का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, लोक विख्यात कावेरी से नदी जहां नर्मदा में मिली है उसी स्थान पर पहले कभी को सत्यपराक्रमी कुबेर स्नान करके पवित्र हो तपस्या न करते थे। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें उत्तम वर प्रदान किया। वे बोले, महान सत्वशाली यक्ष, तुम इच्छानुसार न्यू वर मांगो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कार्य हो। कुबेर ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब यक्षों का स्वामी बनूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। वे एवमस्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। वर पाकर कुबेर यक्षपुरी अलकापुरी में गए। वहां श्रेष्ठ यक्षों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जहां कुबेर ने तपस्या की थी वहां कावेरी संगम का जल सब पापों का नाश करने वाला है। जो लोग उस संगम की महिमा को नहीं जानते वे बड़े भारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मनुष्य को सर्वथा प्रयत्न करके वहां स्नान करना चाहिए। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी हैं। महाराज, वहां स्नान करके वृषभध्वज भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्रलोक में पूजित होता है। गंगा और यमुना के संगम में स्नान करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे कावेरी नर्मदा संगम में स्नान करने से भी मिलता है। राजेंद्र, इस प्रकार नर्मदा कावेरी संगम की बड़ी महिमा है। वहां सब पापों का नाश करने वाला महान पुण्य फल प्राप्त होता है। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।